ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या कल्प की रचना भगवान से होती है? उत्तर, कल्प का अर्थ परिवर्तन है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति मिलना कल्प अर्थात परिवर्तन की रचना है। भगवान अर्थात सद्गुरु साधकों के पूर्व संस्कारों को जानते हैं, साधक नहीं जानते। उन संस्कारों को जागृत कर साधकों को साधना अर्थात भजन के लिए प्रेरित करते हैं। सांसारिक पथ से हटाकर परमात्म पथ पर चलाना अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति परिवर्तन कल्प रचना है। इसी पर भगवान श्री कृष्ण गीता 9:7 में कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसर्जाम्यहम्। गीता 9:7। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसर्जामी विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो वो पहले से किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वहीं कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है और भजन की पराकाष्ठा जहाँ लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। जब ये क्षर आत्मा योनियों के कारण भूत राग द्वेष आदि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3:33 में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है, वैसा करते हैं। और ज्ञानवान भी, प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। वो पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वह अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इस रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर गीता 9:8 में पुनः प्रकाश डालते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्ये विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। गीता 9:8। अपनी प्रकृति अर्थात पुरुष की
अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृतेर्वशात अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विसर्जामी विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। इस पर श्री कृष्ण गीता 9/9 में कहते हैं, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। गीता 9/9। अध्याय 4/9 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9/4 में बताया मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ। यहाँ भी वही कहते हैं, धनंजय जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं उनको रचता हूँ, सजाता हूँ। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विशेष रूप से सजाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंध हैं। इस पर कहते हैं, धनंजय जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। अतः साधक तल्लीन होकर जब साधना अर्थात भजन में लगता है तो सद्गुरु अर्थात भगवान साधक के हृदय से जागृत होकर निर्देश अर्थात सलाह देते हुए पूर्णत्व प्राप्ति तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे सद्गुरु अर्थात भगवान इस कर्म से बंधे हुए भी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो साधना कर्म करके परमात्मा में स्थिति प्राप्त कर ली है और परमात्मा से आगे कुछ प्राप्त करने योग्य है नहीं, इसलिए कर्म से निर्लेप रहते हैं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।